नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल। आज मैं इस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं कि गंजेपन के लिए। गंजेपन से बहुत सारे लोग परेशान हैं। स्पेशली मैं जिस टाउन में प्रैक्टिस करता हूं, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आजकल हेयर फॉल की समस्याएं बढ़ गई हैं। मैं हेयर फॉल के लिए सीरीज़ बनाया हूं, उन वीडियोज़ को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। वीडियोज़ को मैं शॉर्ट बनाऊँगा, पूरी तरीके से देखें। देखिए क्या होता है, आज इस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूँ जो यंग मेल, मतलब जो यंग उम्र के जो मेल पर्सन है, जिनको या तो गंजापन हो रहा है, उनकी बाल झड़ रहा है, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल उनका कोई भी हो। अगर उनको किसी प्रकार के बाल झड़ने की या गंजापन की समस्या आ रही हैं तो उनसे हमको बेस्ट क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई लोग बहुत सारे परेशान हैं। मैंने अपने टाउन में ही बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पेशेंट हमारे पास आकर के रिकमेंड करते हैं, आकर बोलते हैं कि सर मैंने फलाना जगह में बहुत सारे इसके लिए ट्रीटमेंट लिया, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी असरदार नहीं हुआ, तो सर आप कोई ऐसी थेरेपी बताइए। और देखिए क्या होता है, रायगढ़ में एकमात्र इकलौता मैं हेयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे लिए हेयर के आप जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मैं जान रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक बढ़िया ट्रीटमेंट दूँ, आपको अच्छा सजेशन दूँ, और मेरा ये काम है कि मैं आपको एक बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट दूँ। क्या होता है कि देखिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और बाल झड़ने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूं कि देखिए जो कारण आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, क्योंकि अगर कारण को आप जानेंगे तो आखिरी में ट्रीटमेंट में बताऊंगा, इन कारणों को हटाने की आप कोशिश करें। देखिए सबसे पहला चीज़ होता है कि अभी का जो लाइफस्टाइल थोड़ा जो चेंज हो गया इटसेल्फ। खुद में मैं लेट नाइट सोना थोड़ा होता है, लेकिन उठने का टाइमिंग बहुत अच्छा है। मेरा पहले का जो लाइफस्टाइल था वो पहले के काफ़ी अभी अच्छा हो गया। तो पहला चीज़ यही होता है कि आप लाइफस्टाइल को थोड़ा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम 8-9 बजे सो जाएं, सुबह 5 बजे उठ जाएं आप, लेकिन थोड़ा लाइफस्टाइल को अच्छा करें, थोड़ा हेल्दी करें, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है कि फास्ट फूड खाना, ट्रांस फैटी एसिड वाले जो चीज़ें होते हैं, उन चीज़ों को खाने को जितना कोशिश हो सकता है कम से कम करें। पैकेट फूड, डिब्बे वाले जो फूड होते हैं, उनको कम से कम खाएँ। साथ में खाने में आप अगर सब्जी, सलाद जो होती हैं, भाजी सब्जियां होती हैं, अंकुरित चने होते हैं, मूंग दाल होते हैं विटामिन सी के लिए, नींबू, आंवला होता है। आप जो सब्जी मार्केट्स होते हैं उसमें घूमने जाइए, वहाँ पे जिस सीज़न में जैसे जो फल, सलाद, मूंगफली के सीजन में मूंगफली आ रहा है, इन चीज़ों को, डाइट को बिना झिझके हर प्रकार की चीज़ों को आप खाइए। बेकरी आप बिल्कुल मत जाइए, बेकरी तो भूल कर मत जाइए। बेकरी आइटम से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपको जाना ही है दूध डेयरी ऐसे जगहों में जाइए, वहाँ से सामान लाइए। मिठाई की दुकानें और बेकरी शॉप से अवॉइड करें, उन चीज़ों से दूरी बना के रखें। अब आपको क्या होता है कि शैम्पू करने का तरीका क्या है, लोग शैम्पू करने से डरते हैं, लोग शैम्पू करने से घबराते हैं कि सर हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल क्या है, झड़ जाते हैं। लेकिन देखिए अगर शैम्पू करने से बाल झड़ जाते तो आधे से ज़्यादा लोग तो पूरे गंजे ही होते हैं। शैम्पू करने से बाल नहीं झड़ते हैं। अगर आप कमज़ोर बाल हैं, डेंड्रफ ज़्यादा है, तो शैम्पू करने के समय में क्या होता है कि वो जो डेंड्रफ सॉफ्ट आपके हेयर का जो डैमेज किया है वो से बाल झड़ने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप स्टैंडर्ड थेरेपीज में आपको यंग लोगों के लिए बता रहा हूँ कि 2 शैम्पू का इस्तेमाल करें, एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें और एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। एंटी डेंड्रफ शैम्पू में बहुत सारी वेराइटीज़, उसमें भी साइक्लोपिरोक्सिलामीन है, कीटोकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल सैलिसिलिक है, पिरोक्टोन एलामीन है। तो आपको चुनना कैसे है, आप बेसिक है कीटोकोनाजोल सैलिसिलिक ले लें या प्लेन कीटोकोनाजोल ले लें। इस शैम्पू का इस्तेमाल आप बाल के जड़ों में, रूट में लगाएं, अप्लाई करें, मसाज करें और 4 से 5 मिनट के बाद में बाल को धो दें। ये एक नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आपको डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है, हार्ड है, तो क्लोबेटासोल और सैलिसिलिक एसिड के सॉल्यूशन को इस्तेमाल शुरुआत में करें, जिससे कि ये डेंड्रफ आपका सॉफ्ट हो जाएगा और डेंड्रफ आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। किसी के हेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल हफ्ते में 1 ही बार कर लें, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। डेंड्रफ की वैरायटी, डेंड्रफ की क्वालिटी, आपका बाल कितना ज़्यादा चिपचिपा है, धूल डस्ट वाला काम करते हैं कैसे, उस पर डिपेंड करता है कि आपको डेंड्रफ, एंटी डेंड्रफ जो शैम्पू है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये तो हो गया एंटी डेंड्रफ। दूसरा चीज़ क्या होता है, डेंड्रफ कई बार नहीं जाता है तो आपको 2 टेबलेट मैं बता रहा हूँ, इस टेबलेट का इस्तेमाल कभी न कभी करना पड़ सकता है। एंटी फंगल या बायोटीन, एंटी फंगल में इट्राकोनाजोल या कीटोकोनाजोल की टेबलेट का इस्तेमाल हमको करना चाहिए आपकी कंडीशन के साथ। कई बार फंगस भी रहता है, डेंड्रफ जैसा वो फील आता है। इसके अलावा जो होता है कि बायोटीन की टेबलेट, बायोटीन कई बार डेंड्रफ नहीं जा रहा है तो आप बायोटीन की टेबलेट खाकर देखें। बायोटीन क्या है, हेल्दी भी है, सेफ़ है, अच्छा काम करता है, तो इससे आपको डेंड्रफ चला जाएगा। अब आते हैं हम बाद में नॉर्मल शैम्पू पे। नॉर्मल शैम्पू आपको करना चाहिए यंग, मैं इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ मेल पर्सन के लिए, पुरुषों के लिए। मैं बाद में एक वीडियोस महिलाओं के लिए भी बनाऊंगा, बच्चों के लिए बनाऊंगा, तो उस वीडियोस को आप लगातार देख सकते हैं। अब जो मेल पर्सन में इनको शैम्पू क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल आप
करिए और स्माइल शैम्पू को इस्तेमाल लगा के धोइए और तुरंत उसको धो देना चाहिए। कभी भी टॉवल से रगड़ रगड़ के नहीं धोना है। अगर आपको स्काल्प में खुजली है, आप मान के चलें कि आपकी स्काल्प पर कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो स्काल्प, सिर, दाढ़ी के बाल, अगर किसी प्रकार में कोई खुजली हो रही तो हो सकती है आपको कोई अदर बीमारी होगी, उसके लिए भी आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। अब आते हैं कि आपके बाल को जड़ों में। देखिए बाल के जड़ों में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए एक तो नॉर्मल दिक्कत होता है कि बाल आपके पतले हो रहे हैं, रोम छिद्र जो पोर्स हैं वो साइज छोटे हो रहे हैं, वहाँ पे डेंड्रफ जैसा डिपॉजिट है, स्किन इरिटेटेड है, स्किन में इचिंग है, खुजली है और तेल ज़्यादा निकल रहा है आपके स्काल्प में, पोर्स आपके खुल नहीं रहे हैं, पोर्स अगर बंद हैं, तो इसके लिए जो आज के डेट में अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट, अच्छे बेसिक ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मिनॉक्सिडिल भी अलग अलग कंपनियों का अवेलेबल है। अलग कंपनियों में तो ठीक है कि एक ही फार्मूला, लेकिन कई लोगों में बेंजोइल अल्कोहल, किसी में अल्कोहल, किसी में लिपिड मिला हुआ है, किसी में फिनेस्टाइड मिला है, किसी में प्रोकेपिल मिला है, किसी में और भी बहुत सारे अर्जिनिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ट्रिटिनोइन मिला है, एजिलिक एसिड मिला है। तो अब आपकी स्काल्प को आपको बेस्ट ज़रूरत क्या है वो हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मिनॉक्सिडिल का रोल है आपके स्काल्प में। मिनॉक्सिडिल के साथ में हम जो ब्रांड चुन के देते हैं वो आपके स्किन कंडीशन या उस दिन की बाल कंडीशन को चुन करके देते हैं। तो अगर हम ब्रांड आपका चेंज कर रहे हैं, आपकी कंडीशन को चेंज कर रहे हैं, वो आपके आज की कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन मेरा ये रहता है कि अगर आप हेयर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो मैं आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपके टाउन में हूँ। उससे क्या होगा, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हेयर के लगभग मान के चलिए कि अब ऐसा काम हम काउंट करेंगे तो 5000 प्लस लोग होंगे कि जिनका हेयर का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुली तरीके से अच्छा पॉसिबल हुआ है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एकमात्र मैं हूं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करता हूं। हेयर रिलेटेड हर प्रकार की थेरेपीज़ मेरे यहाँ अवेलेबल है। मैं आपको उनकी ट्रीटमेंट्स को बारे में बता भी रहा हूँ डिटेल में। अब हो गया मिनॉक्सिडिल के बारे में। दूसरा चीज़ जो होता है, हम आपको देते हैं कंडीशन के हिसाब से। बाल बहुत रूखे सूखे बेजान हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले बायोटिन सप्लीमेंट इसको लेना चाहिए। साथ में फिनेस्टेट टेबलेट भी, जिनकी कंडीशन बहुत हेयर थिनिंग हो रही है, एंड्रोजेनिक है, मतलब हार्मोनल है, उनको ये टेबलेट भी लेनी चाहिए। सेफ़ है, इफेक्टिव है। कभी भी किसी मेडिसिन की टेबलेट की साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आपको चिंता होती है, डर होती है, गूगल सर्च करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गूगल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हमसे सर्च करें, हम आपको एक्यूरेट जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे। या हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें आप वीडियोज़ को जो वहाँ से जानकारी लें, वो आपके लिए सही रहेगा। अब इसके अलावा हेयर को ग्रोथ के लिए आप पीआरपी करवा सकते हैं, मेसोथेरेपी करा सकते हैं। पीआरपी मेसोथेरेपी को कंबाइंस करते हैं, डर्मा रोलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और हेयर के जो मसाजिंग वाले कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं उन ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। ये सारी ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक में अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारे जितनी भी हेयर के ट्रीटमेंट होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में होता है, वो सभी प्रकार के ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक में पॉसिबल होता है। और इसी प्रकार से हेयर आपका जो मैंने थेरेपी बताया कि लोशन, शैम्पू, टेबलेट बताया, इससे बेस्ट थेरेपीज आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे देखिए क्लेम ये करते हैं कि सर हम इसमें ये मिलाते हैं, मिनॉक्सिडिल में हमने फलाना कुछ मिला दिया। देखिए वो रिकमेंडेड है ही नहीं। ये जस्ट आपको एक जिमिक, मतलब एक क्या होता है कि फैशनेबल टर्म एक बता कोई देगा कि ये कर लो, ये कर लो। देखिए जो ऑथेंटिक है, जो सही है, गाइडलाइन से चल रहे हैं, उन्हीं ट्रीटमेंट को आप फॉलो करें। देखिए मेरे क्लिनिक्स में 90% जो वीडियोस देख रहे होंगे, आप आएंगे, मैं अधिकतर 90% केस में आपको 5% मिनॉक्सिडिल रिकमेंड करूंगा। मुझे पता है कि स्टैंडर्ड थेरेपी क्या है। बहुत लोग आपको 12% देंगे, 10% देंगे। देखिए रेयर केसेस में इतने फ्रिक्वेंटली इसे चेंज करने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड थेरेपीज में मेरे पास पूरे इंडिया भर के आर्टिकल्स आते हैं, जनरल्स आते हैं, मैं उनको स्टडीज़ करता हूँ और उन स्टडीज़ के आधार पर आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो हेयर के लिए आप इतना ट्रस्ट मुझ पर कर सकते हैं कि मैं आपके लिए जो थेरेपी बताऊँगा, जो थेरेपी सजेस्ट करूँगा, वो आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और पहला उनका रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ये रहता है कि सर बाल झड़ रहे हैं, तो आप पहला ये काम करिए सर बाल झड़ना पहले कंट्रोल हो जाए, ग्रोथ तो हम बाद में देखते रहेंगे। देखिए एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको जस्ट मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ पेड़ के पत्तों से, इसे कंपेयर करें कि अगर आपको पेड़ के पत्ते जो डैमेज खराब हो गए हैं वो जब तक झड़ेंगे नहीं, नए पेड़ के पत्ते वहाँ पे नहीं आएंगे। उसका पर्पज़ ये नहीं है कि आप पूरे गंजे हो जाएंगे तभी नए बाल आएंगे, ऐसे नहीं है। अगर आपके जो बाल डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, पूरी तरीके से जो रूट से निकल चुके हैं, प्लक आउट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जस्ट अटैच हैं, वो बाल आपके आज नहीं तो 1 महीने बाद झड़ेंगे। तो पहला टारगेट आप थोड़ा कूल एंड काम रहें और आप कोशिश करें कि पोर्स को अच्छा करने में, बाल को अच्छा करने में, स्किन को हेल्दी करने में
कोशिश करें कि जो आज आपके इस सिर में 85,000 बाल हैं उनको 1 लाख करने की कोशिश करें, बालों को हेल्दी करने की कोशिश करें, अच्छा करें। अगर बाल धीरे धीरे जब मजबूत होते जाएगा तो बाल झड़ना कंट्रोल हो जाएगा। पहला टारगेट आप कभी भी ये ना रखें कि बाल केवल झड़ना कंट्रोल करना है, झड़ना कंट्रोल नहीं करना है। बाल को आप टारगेट रखें कि बालों को अच्छा करना है, हेल्दी करना है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।